सफला एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में राजा महिष्मत राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक अत्यंत दुराचारी, क्रूर और पापी स्वभाव का था। वह जुआ, चोरी और कुकर्मों में लिप्त रहता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने लुम्भक को राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्भक जंगल में रहने लगा। जीविका के लिए वह चोरी करता और जानवरों का शिकार करता था। एक दिन भूख और थकान से व्याकुल होकर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया। संयोगवश वह दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। उस दिन वह न तो भोजन कर सका और न ही पानी पी सका। इस प्रकार अनजाने में ही उसका एकादशी का व्रत हो गया। अगले दिन द्वादशी को उसने फल खाए और नदी का जल पिया। इस अनजाने व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, पापों का नाश हुआ और राजा महिष्मत ने उसे पुनः राज्य में बुला लिया। बाद में लुम्भक एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बना और प्रजा की सेवा करने लगा। कथा का संदेश सफला एकादशी का व्रत अनजाने में भी किया जाए तो भी फलदायी होता है, पापों का नाश करता है, जीवन में सफलता, सद्बुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। इसलिए श्रद्धा और नियमपूर्वक सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत विधि 1। प्रातः काल की तैयारी। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर की सफाई करें, व्रत का संकल्प ले। संकल्प मंत्र सरल रूप ग्रेटर देन, हे भगवान श्री विष्णु, मैं अपने सभी पापों के नाश और जीवन की सफलता हेतु सफला एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करती हूँ। 2। पूजा विधि। पूजा स्थान में भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा चित्र स्थापित करें, उन्हें पीले वस्त्र, चंदन, फूल, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप। सफला एकादशी कथा का श्रवण या पाठ करें। 3। व्रत के नियम। एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। फलाहार, दूध, जल या निर्जल व्रत अपनी क्षमता अनुसार रखें। झूठ, क्रोध, निंदा, हिंसा से दूर रहें। दिन भर विष्णु स्मरण और भजन करें। 4। रात्रि जागरण। संभव हो तो रात्रि में भजन, कीर्तन, नाम जप करें। जागरण से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। 5। द्वादशी पारण। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। पहले तुलसी जल या फल लेकर व्रत खोलें। व्रत का फल पापों का नाश, जीवन में सफलता और सुख समृद्धि, भगवान विष्णु की विशेष कृपा, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग।